बेटा आपके ऑनलाइन पूछा है अभी? हाँ, आया था कॉल मुझे। आया था ना? हाँ। हाँ। आपका नाम क्या है पूरा? शिवराज कदम। कहाँ रहते हो महाराष्ट्र में? गेवराई डिस्ट्रिक्ट बीड है उसको। मतलब क्या? औरंगाबाद से 100 किलोमीटर बीड है और उससे 35 किलोमीटर गेवराई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, औरंगाबाद ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ राशि में। पापा का नाम? भगवान कदम। ठीक है बेटा, अपने सवाल पूछो। मुझे हिंदी आती नहीं इतनी, अगर कोई गलती हो गई तो समझ लेना। कोई नहीं बोलो। ये पूछना था कि सब मतलब सब बर्बादी चालू हो गई मतलब। अच्छा, बर्बादी चालू हो गई आपके हैं? अच्छा, कुछ नहीं, जैसा कुछ रहा ही नहीं, सब उल्टा चोरा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, कॉल पे बने रहो। टॉरस पहुंचे उसके गांव देहात के अंतर्गत में। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, घर के अंदर में जो देवी देवता है कौन से हैं आपके पूज रहे हैं? तुलजा भवानी है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। अच्छा, क्या आपके घर के अंदर में किसी ने परिवार में सत्संग भी ले रखा है क्या? क्या सत्संग ले रखा है क्या, जैसे गुरु बना रखा है क्या? है ना, मेरे पापा को सवारी आती है और मेरे मम्मी को भी आती है। वो तो सवारी हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दोनों के गुरु है मतलब। अच्छा, मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ बेटा, तेरे घर के अंदर में जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रखी है, ये तकरीबन 16 साल के अंतर्गत में ज्यादा फैली है। ठीक है, इन 16 साल के अंतर्गत में 3-3 साल के गैप के ऊपर आपके घर के अंदर परेशानी आ रखी है। आपके माँ बाप के शरीर के अंदर सवारी के रूप में भूत प्रेत का वास है। घर के अंदर में पितृदोष लगा हुआ है, और साथ ही साथ में जो भी दिक्कतें ज्यादा आती हैं वो समारी या स्पिरिचुअल रिलेटेड ज्यादा है अभी। ठीक है, और ये भी हो रखा है तुम्हारे घर के अंदर के में, जैसे कोई पूजा पाठ करता है या कुछ भी करता है, तुम्हारे घर के अंदर में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। जैसे अगर आज पूजा करी तो 3 महीने के अंदर ये घर नेस्त नाबूद हो जाता है बार बार। ठीक है, आप लोगों के घर के अंदर से लोगों ने पैसा मार रखा है। साथ ही साथ व्यापार उन्नति के बारे में ज्यादा सोचते हो, बट व्यापारी संबंधित कुछ नहीं हो पाता। नौकरी को लेके भी मन में विचार चलता है, तो नौकरी भी स्टेबल नहीं होती है। सही या गलत? सही है सर। ठीक है, साथ ही साथ में देवता एक बात और मुझे बता रहा है, तुम्हारे घर के अंदर में किसी की मृत्यु के बाद तुम्हारे घर के अंदर ये संकट ज्यादा बढ़ा है। मतलब मेरे क्या बोलते उसको, मम्मी के पिताजी की हुई थी। तुम्हारे घर के अंदर में गद्दी जो आ रही है, तुम्हारी मम्मी की उनके ननियाल से आ रही है, मतलब तुम्हारे ननियाल से, और पापा की उनके यहाँ से। और साथ ही साथ ये पता चलता है कि तुम लोग प्रॉपर महाराष्ट्र के नहीं हो, तो महाराष्ट्र से बाहर के आए हुए बसे हुए हो। किधर से? तुम्हारा जो साइड लगेगा वो यूपी लगेगा बेटा। तुम यूपी के कोने में से हो जो बाद में ट्रांसफर हो इस तरफ में, मतलब चौथी पीढ़ी, तीसरी, मतलब मिलाओ तुम्हारे दादा के जो दादा रहे होंगे वहां से तुम लोग स्विच कर रखे हो। तुम लोग व्यापारी थे, व्यापारी की वजह से ये सारा कांड हुआ है। घर के अंदर में ये बताओ, फैमिली फाइट वगैरह कुछ चल रही है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं। दिमाग लगाओ बेटा, इसके अंदर में आ रहा है कि फैमिली फाइट्स चल रही हैं किसी बात को लेके। जरा रिलेटिव्स में चेक करो अपना, क्योंकि पूरे घर के अंदर में उधम इतना मचा हुआ है जिसके अंतर्गत में कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी ढंग से। झगड़े मुझे तो नहीं याद आ रहा, मैं 22 साल का हूँ, अब मेरे जन्म से पहले हुए तो पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे घर के अंदर कोई नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है क्या? नाथ संप्रदाय? नहीं। तुम्हारे जो पापा के ऊपर सवारी आती है वो कौन सी देवता की आ रही है? वो तुलजा भवानी की, हमारी कुल देवी। और मम्मा की? मम्मा की मतलब 3-4 सवारी है मम्मा की बेटा, क्योंकि इसके अंतर्गत में यही बात आ रही है कि नाथों के अंतर्गत चलने वाली शक्तियां ही शीश सवारी का मेन वो बनी हुई है। नाथों के अंतर्गत नहीं, फिर वो पीर की एक। तो वही तो मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। सैलानी सरकार बोल के। तो वही तो, अब बात तो वही हो गई, अब नाथों के अंतर्गत तो आ गई है। नहीं, मुझे लगा नाथ कैसे हिंदू धर्म में होते हैं ना, वो मुस्लिम है इसके वजह से। ना बेटा, कई मुस्लिम शक्तियां भी नाथों के अंदर ही चलती हैं, काफी सारी हैं।
हाँ सही है, उनको भी चिमटा है, वो ना तो गुजरा है तक चिमटा। तुम्हारे घर के अंदर में मेजरली 2013 के बाद से जो प्रॉब्लम फेस करी है तुमने 2013, 14, 15, इसके अंतर्गत में जो भी दिक्कतें हुई हैं वो महिला संबंधित और पुरुष संबंधित बीच में हुई है, मतलब कि आपसी रिश्ते का क्लैश ज्यादा करना। उसके बाद तुम्हारे घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आफ्टर 2017 और 16 के मिड में खराब हुई है। तुम्हारे घर के ऊपर में जादू टोना करा गया है जादुई तिल के द्वारा, जिसे कहते हैं मुसलमानी सिफली का इस्तेमाल करके। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर परिवार में जो टोटल परिवार है ये पूरा आपका, इसमें मम्मी पापा को भी शामिल करके और उनके आपके फादर की फैमिली को शामिल करके, इसमें कितने लोगों के ऊपर सवारी है ये लोग जो हैं जो देवी देवताओं से जुड़ के चलते हैं? मतलब मेरे पापा का बताया जाए तो बचपन में उनके माँ बाप मर गए, उन्हें हटा के, जैसे चाचा चाई हो या चाचा हो, कोई भी नहीं कोई नहीं है, सगा कोई नहीं है। ऐसे क्या तेरा बाप पूरा अनाथ थोड़ी होगा यार। मतलब उनको बहन भी नहीं है और माँ बाप भी बचपन में मर गए थे, वैसे तो कोई नहीं रहा। अच्छा, पापा के फैमिली में कितने लोग हैं रिलेटिव्स में? पापा के एक मौसी है, बाकी कोई नहीं। बेटा मेरे ऐसे तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यानी कि चीजों को। तुम्हारे पापा की फैमिली में कई सारे लोग हैं जिसे देवता काउंट कर रहा है, साथ ही साथ अदर लोग भी आ रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि तुम्हारे जो घर है इसके अंदर में देव स्थन जो होता है यानी देवता का स्थन, वो 3 जगह डिवीजन है। 3 जगह डिवीजन तभी होता है जब परिवार के मेंबर्स देवताओं को अलग अलग जगह पे पूजना शुरू करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें ज्ञात ना हो बट पेरेंट्स को होगा, एक बार उनसे कंफर्म करना अपना। और इसके अलावा ये पता चल रहा है कि तू भी किसी तरीके का कोई जाप वगैरह से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में बताओ, तुम किसकी सेवा में लगे हुए हो अभी? मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। तो ओम नमः शिवाय का तुमने कोई हवन वगैरह भी करवाया अपना? नहीं, मैंने नहीं करवाया था, लेकिन पापा ने करवाया था। अच्छा, हाँ। तो ये पूछो तो पापा को लेनी चाहिए थी ना आपके। मतलब उनका सब दिमाग बंद हो गया, उनको कुछ बात करने का भी मतलब जमता नहीं। और आपसे बात करने के लिए भी मैंने 1-2 महीने से तैयार करी है, इतना मतलब ऐसे घबराहट होते अंदर से। जो पापा मम्मी के गुरु हैं ये कोई हेल्प नहीं कर रहे घर के अंदर, तो बहुत ज्यादा दुख है। और देवी देवताओं के आड़ के अंदर में, माँ भवानी के आड़ में तो यहाँ काफी कुछ चीजें खेल रही है बेटा। साथ ही साथ में ये भी पता चल रहा है तुम्हारे घर के अंदर जो मरता है पितर वगैरह, वो ज्यादातर जनानियों के ऊपर आता है, रूप बदल बदल के खेल रहे हैं। घर के अंदर में देखा जाए तो काफी सारी नकारात्मकता का वास हो रखा है इस वक्त। वो पितर है वो पापा के वहां से क्या मम्मी के वहां से, कौन सा पितर है? ये मिक्स में आएंगे बेटा। पहले तो आपके पापा के अड़ रहे हैं 2 और आपकी मम्मी की तरफ से अड़ रहे हैं उनके फादर। मतलब आप सुन के लो, मेरे पापा जब 10-12 साल के होंगे तभी उन्होंने गांव छोड़ा था। अब वो गांव छोड़ा था, उधर का गांव में कोई नहीं, वो कुछ पता नहीं। अब तो बेवकूफ, जब मैं ये बोल रहा था कि फैमिलीज का क्लैश हो रखा है तब तूने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला? उस टाइम तो मना कर रहा है, वो ही बता रहा है चीज जो मैं बोल रहा था कि फैमिलीज का अनुमान नहीं है तुझे। अच्छा। वो पता नहीं ना जिंदा है क्या मर गए, उधर हम जाते भी नहीं कभी। बेटा जाने ना जाने से कुछ नहीं होता, फैमिली काउंट हो रही है, इसका मतलब वो जीवित है अभी। ठीक है, चीजों को डीपली समझना आना चाहिए तुम्हें। वो प्रॉब्लम उधर से ही चल रही क्या? सारी की सारी। और नाम बता सकते क्या कौन है उसमें? बेटा नाम मैं बता देता अगर मिट्टी वगैरह होती है, वैसे तो अभी नाम किसी का फलाना उठ नहीं रहा है। और इसमें एक बात और पता चल रही है कि तुम्हारे घर के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये अलग अलग शक्तियों के पुजवान से शुरू हो रखी है। ठीक है, जो शक्ति मेन आनी चाहिए वो ना आके अलग अलग चीजों ने वास कर लिया है घर के अंदर। मतलब किसी ने छोड़ा है उनको? हाँ, ये मान सकते हो, छोड़ रखा है। और ये जो छुड़वात हो रखी है तंत्र मंत्र की, इसे तकरीबन 16 साल हो चुका है। तुम रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्या? नहीं, चालू है रिकॉर्डिंग। हाँ, तो चालू तो इसे सुनना एक बार, उसमें क्लियर कर रखा है। अगला सवाल पूछो। मतलब वो मम्मी पापा के जो गुरु है उनका हाथ ही क्या इसमें, वो बताओ। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट मैं किसी गुरु पे जल्दी उंगली नहीं उठाता। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जो तुम्हारे फादर मम्मी के जो गुरु हैं, उन्होंने अभी भी कई सारी विद्याओं को नहीं ठीक करा है, जिसके बिहाफ पे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए बताओ
क्योंकि अगर वो गुरु नहीं होंगे, वो आज हमारे बुरे में होंगे तो उनके पास नहीं जाने का ना फिर। तो बेटा एक बात खुद सोच लेना, अगर गुरु वो जेन्युइनली काम कर रहा होता तो तू पूछा के लिए मेरे पास थोड़ी आता। हाँ वो भी सही, क्योंकि इन लोगों ने तो पितरों को भी ठीक नहीं करा, इन लोगों ने तेरे घर के देवता भी ठीक नहीं करे, इन लोगों ने जो तंत्र मंत्र हो रखा है वो भी ठीक नहीं करे। इन्होंने तो क्या करा, हाथ पल्ला करा, खेल कूद शुरू करवा दिया घर के अंदर, और घर का सत्यानाश हो गया ज्यादा। और घर के अंदर तो अगर देखा जाए तो ये तो 10 जगह से बर्बाद घर है। तो इस घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, वैसे भी मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है और बहुत कुछ आ रहा है इस घर में। अगर वो गुरु होते तो वो सबसे पहले इन चीजों को फिक्स करते ना, वो तो अवॉइड करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब से उनसे दीक्षा लिए, मतलब उनसे क्या बोलते हो, गुरु हुए, तब से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। मुझे डाउट है कि उन्होंने कुछ किया होगा। उन्होंने, देख मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या करा है। उन्होंने ना, देख ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने तंत्र मंत्र करा है। उन्होंने जिस तरीके की चीजों को अप्रूव करा तुम्हारे घर के अंदर की ये चीजें ऐसे घर में रन करेंगी, काम करेंगी, वो चीजें क्लैश कर गई क्योंकि उसमें सूझबूझ नहीं लगाई गई ज्यादा, ठीक है। और उसके वजह से ही तुम्हारे घर के अंदर में ये सारी परेशानियां स्टार्ट हो गई। फिलहाल तो तुम्हें सबसे बड़ा घोर संकट है, 8-9 से ज्यादा चीजें निकल रही है, और भी ढूंढूंगा तो ऐसे बतेरी निकलेंगी। लेकिन घर के अंदर में मेन दिक्कत जो आएगी वो मसानी की खोड़ आएगी यहाँ के अंदर, क्योंकि इसमें मसानी जादू का इस्तेमाल करा जिसे कहते हैं मैली विद्या। और यहाँ मैली विद्या के अंतर्गत में काम हुआ है सारा का सारा, जिसे करा गया है इनके 4 लोगों द्वारा, जिसमें से 3 मेल है, 1 वुमेन है। वुमेन ने जो तंत्र करा है वो 2018 के आसपास कर रखा है, लेकिन जो मेल है वो शुरू से तुम्हारे फादर के पीछे और मदर के पीछे लगे हुए हैं। और इसमें तो ज्यादा हाथ देखो बेटा फादर की फैमिली से और मदर की फैमिली से, दोनों से ही ज्यादा आ रहा है, जिसके वजह से इनकी गृहस्थी तबाह हुई है। नाम मिल सकता है, बताओ ना प्लीज। नाम में निकाल देता बेटा, लेकिन नाम वैलिडिटी आ नहीं रहा ना, क्योंकि देख नाम बताने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई, बट मेरे को घर की मिट्टी चाहिए, क्योंकि हम किसी पे भी उंगली उठेंगे तो हमें सबूत चाहिए होता है। इसके लिए तो घर की मिट्टी चाहिए होती है। मिट्टी भेजे तो जमता है, फिर नहीं लेके आनी पड़ेगी दरबार में, अर्जी लगा के कि नाम मिलने चाहिए, आना पड़ेगा उधर। हाँ, वरना जब इलाज शुरू होता है तो बताना पड़ता है क्यों। और ठीक है, और जो आपने बोला था कि हम यूपी साइड के, वो बताओ कि फिर कब आए, क्योंकि पापा के जो दादा थे ना वो भी यहाँ पे थे। बेटा मैंने बोला आपके पापा के जो दादा के दादा लगेंगे, हाँ, वो यूपी साइड से ही बिलोंग कर रहे हैं। और अगर लोकेशन निकलेगी तो ये ईस्ट साइड निकलना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे कैसे एक्सप्लेन करो, अभी तो जगह भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये निकलेंगे अलीगढ़ के आसपास से, अलीगढ़ या एटा। मतलब वो भी विद्या कुछ सिद्ध कर रखी है उन्होंने कुछ? हाँ बिल्कुल, पीछे से ही गद्दी आ रही है तुम्हारे घर में, लेकिन मेन कुल देवी देवता भी तो नहीं है ना। ये तो तुमने जिसे भवानी बना दिया, ये कुल देवी के आड़ में तुम पूछ रहे हो, बट ये एक्चुअल कुल देवी नहीं है, ये अगवानी के रूप में, क्योंकि इसने शरण दे रखी है। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ईस्ट को ज्यादा मानने लगते हैं तो ईस्ट ही बाद में कुल देवता बन के चलने लगता है। मतलब हमारी कुल देवता मतलब अलग थी क्या पहले? क्या चीज? मतलब हम जो देव पूज रहे, देवता पूज रहे, वो पहले डिफरेंट थे क्या? क्या यही जो? हाँ डिफरेंट निकलेंगे, ये निकलेंगे नगरकोट के कालका या कांगड़ा वाली में से एक, ठीक है। ये निकलेंगे तुम्हारी कुलदेवी के रूप में, जो कालका का एक रूप है। ये तो भवानी वाला सीन तो बाद में बिठाया गया है, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर परेशानी इतने टाइम तक चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ लफड़े लगे रहते हैं। और कोई सवाल? आप जो मम्मी पापा के गुरु है उनके पास जाओ क्या मत जाओ आप? अरे बेटा देख, तेरा मन है वो तो जाना ना जाना, आराम लगता है तो बिल्कुल जाओ, नहीं लगता है तो बिल्कुल चेंज करो। नहीं आप भाई वो बता देते कि उनका उसमें हाथ है तो फिर हम नहीं जाते ना। तेरे पे रिकॉर्डिंग है, मैं तेरे को ये बात समझा चुका हूँ कि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तुम्हारे घर के ऊपर में। अब मैं किसी के गुरु को बदलने की सलाह मैं क्यों दूं? ये तो तुम लोगों की सूझबूझ पे है ना। मैं किसी के बारे में भड़का थोड़ी सकता हूँ कि भैया तुम छोड़ो मेरे पास आओ, इसमें तो आराम लगने की बात होती है। मतलब प्रॉब्लम है कि उनको हैंडल नहीं हो रही है। हाँ यही बात मान लो, उनसे हैंडल नहीं हुई है और उसके वजह से ज्यादा दिक्कत बन गई घर में।